Good morning, my dear students. Today I will teach you internal structure of kidney. आप जानते हो कि मनुष्य में एक जोड़ा किडनी होता है और प्रत्येक किडनी जो है वह एक टफ कैप्सूल से सराउंडेड होता है, कवर्ड होता है, जिसको रीनल कैप्सूल कहते हैं. इट्स आउटर एंड इनर पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड मेडुला रिस्पेक्टिवली. किडनी के बाहरी और भीतरी भाग को क्रमशः कॉर्टेक्स एंड मेडुला कहते हैं. इट इज मेड अप ऑफ 15 to 16 pyramidal structure called pyramid of kidney. Each kidney consists of minute, long and coiled tubular structure called nephrons और uriniferous tubes. प्रत्येक किडनी में सूक्ष्म, लंबे और कुंडलित नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है, जिसको नेफ्रॉन्स कहते हैं. नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. नेफ्रॉन किडनी का एक रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है. अब है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन भी आप देखेंगे. ईच किडनी हैज अबाउट 10 लाख नेफ्रॉन्स. प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं. ये नेफ्रॉन्स है, इसकी संख्या अबाउट 10 लाख होती है. और ईच नेफ्रॉन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स. प्रत्येक नेफ्रॉन 3 रीजन में बटा होता है, जिसे प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन, लूप ऑफ हेनली एंड डिस्टल नेफ्रॉन कहते हैं. प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन के अंतर्गत बॉयमेन कैप्सूल और पीसीटी सम्मिलित हैं. अब यहां देखेंगे प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन. ईच नेफ्रॉन has a cup-shaped structure called Bowman's capsule at its anterior end. देखिए प्रत्येक नेफ्रॉन के एंटीरियर एंड पर एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसको बोमेन कैप्सूल कहा जाता है. ये बोमेन कैप्सूल है. द बोमेन कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ ए ट्रफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज. इस बोमेन कैप्सूल में ब्लड कैपिलरीज की झुंड पाई जाती है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं. ये ग्लोमेरुलस है. The Bowman's capsule and glomerulus is collectively called Malpighian capsule. इस दोनों को Bowman's capsule और glomerulus दोनों को संयुक्त रूप से Malpighian capsule कहा जाता है. PCT का फुल फॉर्म हुआ Proximal Convoluted Tubules arise from Bowman capsule. अब ये Bowman capsule है, इससे ये जो है यह PCT arise किया हुआ. ये PCT है जो प्रॉक्सिमल और समीपस्थ और कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है. ये वह बोमेन कैप्सूल से अराइज हो रहा है. पीसीटी फॉर्म्स डिसेंडिंग लूप. ये डिसेंडिंग लूप का निर्माण करता है. अब है लूप ऑफ हेनली. इट स्टार्ट्स फ्रॉम पीसीटी एंड एंड्स बिफोर डीसीटी. यह पीसीटी से स्टार्ट होता है और यहां से डीसीटी है, डीसीटी के पहले यह समाप्त हो जाता है. यानी पीसीटी और डीसीटी के बीच एक संकीर्ण नलिकाकार ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जिसको हेनली लूप कहा जाता है. अब है डीसीटी. इट इज ब्रॉड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. यह डीसीटी यह एक ब्रॉड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, व्हिच ओपन्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट्स. और ये कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है. कलेक्टिंग डक्ट है. मेनी कलेक्टिंग डक्ट्स यूनाइट टू फॉर्म कॉमन कलेक्टिंग डक्ट. बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट मिलकर के एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट बनाता है, और ये कॉमन कलेक्टिंग डक्ट ओपन्स इनटू यूरेटर, और ये अंत में यूरेटर में जाके रुकता है. इस प्रकार से नेफ्रॉन की एक संरचना को आपने देखा. इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये है, और स्ट्रक्चर और डायग्राम को देख करके हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.